राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आज तक हमने कभी मदिरा आदि का सेवन नहीं किया और अपने मन को संतुलित रखा है जब भी किसी दोस्त या ऑफिस दोस्त ने हमें मजबूर किया है, परंतु जब हम अपने रिश्तेदारों ये सब के कारण हमें जड़ बुद्धि और पिछड़ी सोच का कहते हैं, तो इस स्थिति में मन को संभालने के लिए किसने महाराज जी क्या प्रश्न करें? किया? नहीं, आप गलत आचरण ना करें तो आपको जड़ बुद्धि का कहा जाएगा क्या? तो मुझे लगता है उल्टा है। जड़ बुद्धि वो लोग हैं जो ऐसा करते हैं, विवेकवान वो हैं जो नहीं करते हैं। आखिरकार कहीं ना कहीं सत्य का आदर तो होता ही बच्चा। भले कोई प्रमादवश तुम्हें गलत कह दे, लेकिन उनके भी हृदय में आदर होता है। अगर सत्य जड़ बुद्धि होता है तो हमारे पास एकांतिक में प्रश्न उत्तर करने कोई आए ही ना, जड़ बुद्धि से क्या बात करें। तो इसलिए हमें लगता है कि कोई हमें मूर्ख कहे या जड़ बुद्धि कहे या पुरानी रीति का कहे। देखो, कुछ लोगों का भाव ये होता है कि अगर हम अंडा नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे तो स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर हम प्रसन्न हैं, सात्विक आहार है और सुंदर विचार है तो हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। आप अच्छा दूर से देख के बताओ, क्या हम आपको लगते हैं किडनी फेलियर है? आप विचार करके देखो। क्यों? क्योंकि हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। हम एक मिनट भी कभी किडनी फेलियर बन के नहीं बैठते। अब 1 बजे रात्रि से हमारी दिनचर्या चल रही, या क्या किडनी फेलियर की चल रही? हर समय हमारा दिमाग भगवान की तरफ। क्या आप नहीं लगा सकते? आप भी वैसे लगाइए। दुखों से लड़ना पड़ेगा, दुखों को जीतना पड़ेगा। ये संसार दुखालयम है, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष हमारा जीवन है, तो हम ऐसे आनंद में बने। ये हम इसलिए उदाहरण दे देते हैं अहंकार पुष्टता के लिए नहीं, कि जिनको लगता है मंडा खा करके, मांस खा करके बलवान बनेंगे। ब्रह्मचर्य, पवित्र आहार, तो संकल्प बल और शरीर बल दोनों बल पुष्ट होता है। किसी ने कहा कि महाराज जी, यही प्रश्न किया था एकांती में, कि आप और आपके चेले बड़े हष्टपुष्ट है, तो संयम, अगर संयम है, नियम है, तो देखो बीमार होते हुए भी पवित्रता और संयम के कारण हमको खुद महसूस होता कि मैं बलवान हूं। मुझे ये महसूस नहीं होता कि किडनी फेलियर ऐसे, नहीं, हमें खुद महसूस होता है मुझे बल है। और अगर अभी संयम बिगड़ जाए और भगवान का भरोसा छूट जाए तो डिप्रेशन में पहुंच जाऊं, इतना कष्ट रहता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमको कोई मूर्ख कहे, जड़ कहे, और हम सही ढंग से चल रहे, तो हमें हिलना नहीं चाहिए, हमें अपने मार्ग से हटना नहीं चाहिए, हमें बलवान होना चाहिए। और बहुत सुंदर जीवन जाएगा यदि आप ऐसे चलोगे। शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, व्यभिचार करने वाला आज भले स्वस्थ दिखाई दे रहा है, लेकिन कल दुर्गति को प्राप्त होगा। आप आज भले दुखी हो, लेकिन कल आप सदगति को प्राप्त होंगे, कल आप अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए हमको अच्छे आचरणों में दृढ़ रहना चाहिए। सामने वाला निंदा करे तो भी, अगर सामने वाला निंदा कर रहा मैं गलत हूं तो सुधार करना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। सामने वाला निंदा कर रहा मैं गलत नहीं हूं, तब तो मुस्कुराना चाहिए, फिर शोक नहीं करना चाहिए कि वो कहे जड़ बुद्धि, तो अपने को विद्वान दिखाने के लिए हम शराब पी लें, हम मांस खा लें। ऐसे गंदे आचरण नहीं करना चाहिए। काफी बच्चे तो महाराज जी इसी उसमें आ जाते हैं, दबाव में आके भी गलत आचरण करने लगते हैं। गलत है, गलत है। वो बच्चे कम बुद्धि वाले हैं। प्रवीण बुद्धि अपने जीवन को गंदा न कर। अधिकांश वैसे स्तर के हो गए ना महाराज जी। देखो, शराब जो है, एक तो शास्त्र निषिद्ध है, शास्त्र रोकता है, और दूसरी बात उसमें लाभ क्या है? प्राय हमने शराबी जनों को अपने धर्म से च्युत होते देखा है। जब आप शराब के नशे में होगे तो आपका बर्ताव ठीक नहीं होगा, आपके आचरण ठीक नहीं होंगे, आपका चरित्र पवित्र नहीं होगा। और नालियों में तो पड़े आप देखते ही, उस नालियों में पड़े आप देखो ना, नालियों में पड़े दिखाई देते। पैसा गया, स्वास्थ्य गया, इज्जत गई। भला ऐसा क्यों? जब हमारे शास्त्र रोकते हैं तो शराब नहीं पीना चाहिए, और जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। ब्याह हो जाए तो एक पत्नी व्रत धारण करो। ये जो चला है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये बहुत नरक है, बहुत अपवित्र जीवन, पूरी गृहस्थी को चौपट कर देने वाला जीवन है। मान लो जो बच्चा 2-4 बच्चों से संबंध रखते हैं, वो कभी ब्याह करके एक में टिक पाएंगे क्या? उनकी गंदी आदत बनी रहेगी, उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, गृहस्थी संबंध टूट जाएंगे। इसीलिए नए नए ब्याह होते हैं, डिवोर्स हो जाता है। ये कोई जीवन है? अरे जीवन है कि चलो अब लो नसानी अब ना नशे हो, 1-2 बार गलती हो गई, अब
पति प्राप्त हो गया तो अब बहुत धर्म से रहे, या पत्नी प्राप्त हो गई तो धर्म से रहे। लेकिन आजकल शराब पीना और नया नया व्यभिचार करना और जैसे बने वैसे धन कमाना, यही उद्देश्य रह गया है।